हेलो दोस्तों। आज हम चलेंगे दिल्ली टू लेह लद्दाख बाय रोड। में आपको बताऊंगा 13 डेज़ में आपको कैसे कवर करना है और क्या रूट लेंगे जिससे आपको सबसे आसानी रहे, सुविधा रहे। ठीक है, आपको इसको कम और ज़्यादा दिन में करना है तो अपने अकॉर्डिंग वो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे भी आप दिल्ली से सबसे पहले मंडी जा रहे हैं, मंडी के बाद मनाली किलोंग होते हुए लेह, और लेह के बाद आप जो रूट सेकेंड रूट पकड़ेंगे वो कारगिल, सोनमर्ग और अमृतसर होते हुए वापस दिल्ली आएंगे। तो ये इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि डेस्टिनेशन आपको ले पहुंचना है तो ले में किस तरीके से कितने बजे आप कैसे कहाँ से निकलें जिसके कारण से आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो और आप सेफली और सिक्योरिटी के सहित आप अपने घर वापस पहुँचें। और रूट एंड टाइमिंग आपको बताएंगे और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी जो आपको ले जाने की ज़रूरत है। दोस्तों, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ है वो पहली लिस्ट है, दैट इज़ बाइक, आरसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, बाइक इंश्योरेंस, आधार कार्ड, 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ORS, डायमॉक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। कैश एटलीस्ट 20,000 रुपीज़, मोबाइल चार्जर, और जो इसमें जिसमें आप इधर उधर थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हैं वो राइडिंग जैकेट, वाटर एंड विंड प्रूफ राइडिंग ग्लव्स, helmet, knee guard, elbow guard, and all these things. DSLR, memory card, surf packet, tissue paper, and all these things. जिससे ये कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले आप दिल्ली से निकल रहे हैं, पहले दिन आपको मंडी जाना पड़ेगा। मंडी जो कि 414 किलोमीटर 414 किलोमीटर इज़ अवे फ्रॉम दिल्ली, जिसको आपको टाइम लगेगा लगभग 8 घंटे 9 घंटे। आपको इसमें ओवर एक्सर्शन की ज़रूरत नहीं है। पहले दिन अगर आप और भी चला सकते हो गाड़ी तो भी मत चलाइएगा, क्योंकि अगर आप पहले दिन ही थक जाएंगे तो आपके 12 और 13 दिन पूरे ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पहले दिन जब आपने एल्टीट्यूड चेंज किए तो दिल्ली का जो स्टार्टिंग है वो 744 फीट हाइट पर है फ्रॉम सी लेवल, जो कि कम है। अब पहले दिन मंडी आप पहुंच रहे हैं वो है 2800 फीट पर। 45 किलोमीटर दिल्ली से निकलने के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा हरियाणा में गुलशन ढाबा या सुखदेव ढाबा। गुलशन ढाबा मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि यहाँ का टेस्ट मेरे को अच्छा लगता है। आप यहाँ पर आलू के पराठे और जलेबी वगैरह ट्राई कर सकते हैं। इसके 300 किलोमीटर बाद आप मंडी पहुँचेंगे। मंडी में आप रुकिए और शाम को एंजॉय करिए। सेकेंड डे आप अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे मंडी से किलोंग की तरफ। 238 किलोमीटर से 7 आवर्स लगने ही लगने हैं आपके। एल्टीट्यूड काफ़ी हद तक चेंज होगा, 2800 से 13,500 फीट तक आपका चेंज होगा। सेकेंड डे 238 किलोमीटर्स आप चल रहे हैं, सुबह 4 बजे निकलिए। आपने चंडीगढ़ को पहले ही टच कर चुके हैं तो 6,700 फीट पर जब होंगे तो आप मनाली में होंगे। मनाली को भी आप क्रॉस कर जाइए। मनाली भी हालांकि काफ़ी सीनिक ब्यूटी है, लेकिन आप वहाँ पर मत रुकिए क्योंकि आपका मेन टारगेट जो है वो लेह लद्दाख का है। और पूरी 23 किलोमीटर मनाली से निकलने के बाद आपको मरही पड़ेगा। मरही में आप ब्रेकफास्ट करिए, लंच करिए, अकॉर्डिंगली आप टाइम जिस भी अकॉर्डिंग आप पहुँचे हैं। 19 किलोमीटर के बाद आप रोहतांग पास पहुँचेंगे मरही से, जो 13,500 फीट पर है। यहाँ पर AMS आपको ना हो। AMS क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद 19 किलोमीटर्स ख़राब रोड आपको सफ़र करनी पड़ेगी सफ़र। और कोल्सकार में चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट में आप पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है। थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी एडवेंचरस एक्टिविटी कीजिएगा। तो और 38 किलोमीटर बाद आपको टांडी पड़ेगा। टांडी में लास्ट पेट्रोल पंप है, ध्यान रखना। टांडी में आपका लास्ट पेट्रोल पंप है। 380 किलोमीटर दूर दूर तक फिर आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा और आपको यहाँ पर भरवाना है। उससे पहले भी आप मनाली में ज़रूर भरवा के निकलिए बाई चांस, क्योंकि अगर टांडी में नहीं मिला तो ऐसा ना हो कि आपका दिन खराब हो। उसके बाद 19 किलोमीटर बाद जो भी बची कची कसर है वो आपका किलोंग ने पूरा कर दिया। किलोंग के बाद आपका नेटवर्क भी मिलना कम हो जाएगा, नहीं मिलेगा। तो जो घर में बात करना है वहाँ कर लीजिए, जो भी 1-2 दिन तक आपको नहीं मिलना है बात करने के लिए हो सकता है, तो वहाँ पर आप स्टे करिए। उसके बाद आपको मैकेनिक भी नहीं मिलना है। तो पहले 2 दिन आपके थोड़ा सा हेक्टिक हो गए क्योंकि आप इतना डेली रूटीन में नहीं चलाते हैं बाइक, तो आपका हेक्टिक होगा। क्यों हेक्टिक किए? क्योंकि आगे के 3 दिन आपको जो यहाँ से किलोंग से चालू है आपका, वो आपका बहुत अच्छे तरीके से जाए। किलोंग से पांग तक हम थर्ड डे में पहुँचेंगे। 184 किलोमीटर है, जो कि लगभग 6 घंटे आपका लगा देता है। सुबह 5 बजे निकलेंगे, आप आसानी से पूरी चीज़ कवर करते हुए शाम को आसानी से रेस्ट कर सकते हैं। 184 किलोमीटर आप थर्ड डे चल रहे हैं। 28 किलोमीटर रोड आप चलेंगे, थोड़ी सी गुड अच्छी कंडीशन में। स्टार्टिंग में थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में आपको मिल गई। जिप्सा होते हुए आप पहुँच गए बारालाचा ला, जो कि 16,500 फीट पर है। यहाँ पर कई बड़े बड़े पासेस पड़ेंगे, तो आप वो देखते जाइएगा। 84 किलोमीटर आपको ख़राब रोड पर चलना पड़ा। फिर सरचू पहुँच गए। सरचू भी एक बड़ी सिटी है उस मंथ के रूट की।
जो कि 14,000 फीट पर है। तो यहाँ पर फिर से चेक पोस्ट पड़ेगा, रुकना चाहते हैं रुक जाइए। यहाँ पर भी लोग रुकते हैं, टेंट वगैरह आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। 80 किलोमीटर्स बाद आपका गाटा लूप्स 15,302 फीट, नाकीला 15,547 फीट, लाचुंगला पास 16,616 फीट। यहाँ पर आप लंच वगैरह करिए, चेक पोस्ट है उसमें, चेक पोस्ट में चेक कराइए एंड आप पांग तक पहुँच गए। पांग में पहुँचने के बाद आपने लेह तक जाना है, जो कि आपकी 4th डे की जर्नी होगी। 174 किलोमीटर की होगी, लगभग 5 घंटे लगेंगे। मैं कम टाइम इसलिए ले रहा हूँ 5 घंटे, क्योंकि आप फिर बीच में भी आप एंजॉय करेंगे और लेह तक पहुँचते पहुँचते आपके ठीक से और ये कई मोनेस्ट्री पड़ेंगे, तो आप उनमें भी आप विज़िट ज़रूर करिएगा। मतलब आप सुबह 4 बजे निकले, 174 किलोमीटर आपको डे 4 में कवर करना है। तांगलांग ला जो कि 17,500 फीट पर है, यहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा, थोड़ा यहाँ पर टाइम स्पेंड करिएगा, ओप्शी से आने से पहले पड़िएगा। मतलब कि क्या है कि नूरी प्लेन्स, मतलब प्लेन्स में इस हाइट में, प्लेन्स मतलब 15,400 फीट की हाइट में आपको प्लेन्स मिलना ही कठिन होता है। और ये आपको 125 किलोमीटर तक आपको प्लेन रोड्स मिलेंगी। बहुत ही आप ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं इस जगह। और उसके बाद हमने तांगला देख लिए और फाइनली आप लेह पर पहुंच गए। इसके बीच में ठीक से घुमसा और मोनेस्ट्री 11,800 फीट पर पड़ेगी। 20 रुपीज़ फीस है। आप शाम के टाइम पहुंचते हैं तो कोई बात नहीं, शाम को ही आप एंजॉय करिए, वहाँ पर आप घूम कर आइए। डे 5 आपको पड़ेगा लेह। लेह में हॉल ऑफ फेम, लेह पैलेस, तिब्बतन मार्केट, शांति स्तूप, जो भी मैं सीक्वेंस में दिया हूँ उसी सीक्वेंस में घूमेंगे, थोड़ा सा टाइम कम बचेगा आपका, ठीक है। नहीं तो वेस्ट बहुत ज़्यादा होने हैं, टाइम वेस्ट, तो टाइम वेस्ट मत करना, ज़्यादा हीरो नहीं बनना, ठीक है। तो डे 5 आपका लोकल टूर होगा। 6 बजे सुबह आप निकल लीजिए, 15 किलोमीटर ही चलाना पड़ेगा उस दिन। टोटल आपका रेस्ट टाइप ही रहेगा, लेकिन आप लोकल टूर कर रहे हैं तो जिसे रेस्ट भी नहीं बोलेंगे। हॉल ऑफ फेम मैं हर दिन की आपको एक एक वीडियो शेयर करूँगा, जिससे आप देख सकें और वहाँ के एक्सपीरियंस ले सकें। वहाँ का खाना, वहाँ के रूम सस्ते हैं महंगे हैं, इस तरीके से आप देख सकेंगे। हॉल ऑफ फेम ज़रूर जाइएगा, इसलिए मस्ट विजिट लिखो। एंशियंट लेह पैलेस, जो कि 15 रुपीज़ का आपका एंट्री चार्ज होता है, डेली 7 AM to 4 PM आपका खुला होता है। मेन मार्केट एंड देन शांति स्तूप। शांति स्तूप आप 6 बजे शाम को जाइए, यू विल सी द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल दिस वाइट कलर डोम, जो कि 1 से 2 घंटे आपको लग जाएगा। 2,500 साल पहले इसको बनाया गया था, कम सेलिब्रेट द कम्प्लीशन ऑफ 2,500 ईयर एंड इनॉग्रेटेड बाय दलाई लामा इन 1985। इसकी टाइमिंग्स वगैरह आप नोट कर ही चुके होंगे। यहाँ पर आप फुल एंजॉय करिए, फुल टैंक करिए पेट का और गाड़ी का भी। जैसे मैंने बताया कि लेह लद्दाख आप पहुँच चुके हैं, तो ये जानकारी होना ज़रूरी है कि वो 1250 किलोमीटर आपने लगभग डिस्टेंस ट्रैवल किया है दिल्ली से। एवरेज हाइट 11,500 है। जोजिला की भी 11,500 हाइट है। और यहाँ की रिवर जो इंडस रिवर कहलाती है, जो मेन इसके बैकबोन है लद्दाख का। इंडिया में है, जम्मू कश्मीर में है। लद्दाखी आपका लैंग्वेज बोली जाती है, तिब्बतन, उर्दू, बाल्टी लैंग्वेज बोली जाती है। एरिया इसका 86,904 स्क्वायर किलोमीटर है। लद्दाख 2 भागों में डिवाइड हुआ था 1979 में, लेह डिस्ट्रिक्ट एंड लद्दाख एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। लेह इसकी सबसे बड़ी सिटी है, देन आफ्टर कारगिल। ले ऑफ हाई पासेस, ठीक है। आपने ले के बाद, उसके बाद ले से डिस्किट गोम्पा तक जाना है। बीच में आपका खरदुंगला पड़ेगा। खरदुंगला की कहानी अलग है, सुनते जाइएगा, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कहानी तो मैं डिटेल्स में बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी बस मैं इसकी जो भी हिस्ट्री जोग्राफी है वो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। नुब्रा वैली की तरफ हम जाएंगे तो डिक्सिट पड़ेगा, वहाँ पर ज़रूर रुकिएगा। और यहाँ पर गोम्पा मत भूलिएगा। 1420 AD में जो बना हुआ था, यहाँ भी आपको पेट्रोल पंप फुल कराना है। 116 किलोमीटर आप इस दिन चलेंगे और 40 किलोमीटर बाद पहले लेह पयांग होते हुए खरदुंगला पहुँचेंगे, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल है इन द वर्ल्ड। 18,380 फीट पर आपका ये है। 58 किलोमीटर बाद अलासर पड़ेगा एंड 20 किलोमीटर बाद डिक्सिट पड़ेगा। खरदुंगला में ज़रूर फोटो वगैरह क्लिक करिएगा, लोग अधिकतर जाते ही इसलिए। एंड डे 7 आपका पड़ेगा पेंगोंग लेक की तरफ। डिक्सिट से पेंगोंग लेक लगभग 230 किलोमीटर है, 6 घंटे लगने ही लगने हैं। और इस पेंगोंग में आप नाइट स्टे कर सकते हैं या बिल्कुल पेंगोंग लेक के पास कर सकते हैं।
यहाँ से भी जाने पर आपको 4 बजे सुबह निकलना पड़ेगा, 230 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। छांगला 35 किलोमीटर पड़ेगा, स्टीपेस्ट रोड है। उसके बाद इंडियन आर्मी ट्रूप्स भी पड़ेगा 17,800 फीट पर, और टैंक से जो आपका 58 किलोमीटर है। यहाँ ब्रेक कीजिए, स्पैंगमेक में यहाँ पे स्टे करिए, या बाद में उसके थोड़े बहुत दूर बाद भी पैंगोंग लेक के आसपास पड़ते हैं, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 8 किलोमीटर बाद हंडर होते हुए, समर होते हुए, पैनेमेक होते हुए कारू जाएंगे। उसके बाद ये चांगला एंड इंडियन आर्मी ट्रूप्स, टैंक्स की स्पैंगमेक वगैरह पड़ेगा। इसके बाद आपका डे 8 आएगा पैंगोंग लेक से आलची चौक्सकर। ये आपका ले होते हुए ही पहुँचेंगे आप। मतलब आप थोड़ा रिटर्न की तरफ जा रहे हैं, कारगिल की तरफ जा रहे हैं। 4 बजे सुबह निकलेंगे, 287 किलोमीटर कवर करना है, तो इसमें भी टाइम लगने लगना है। हर दिन आपको 6-7 घंटे बाइक ट्रैवल करना पड़ रहा है। किसी दिन आपका 4 घंटे भी है, किसी दिन आपका 9-10 घंटे भी है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। मैरिस मेकला 47 किलोमीटर, देन मैग्नेटिक हिल्स। ये जो जितने भी नाम बताते जा रहा हूँ, वहाँ पर आप घूमने ज़रूर जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसेस है। ठीक है, मैग्नेटिक हिल्स 206 किलोमीटर, लिरिक मोनेस्ट्री 29 किलोमीटर, देन आफ्टर आलची चौस्कर मोनेस्ट्री 21 किलोमीटर। ये सब आपका रास्ते में पड़ेगा। देन कारगिल होते हुए सुरू वैली आप पहुँचे। सुरू वैली जो कि कारगिल से 99 किलोमीटर पड़ेगा, कारगिल तक आपको 159 किलोमीटर पड़ेगा। कारगिल में आप स्टे कर सकते हैं या सुरू वैली में आप स्टे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 250 किलोमीटर उस दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं डे 9th में। डे 10th में आपने कवर करेंगे सुरू वैली टू जंस्कार। सुरू वैली टू जंस्कार 156 किलोमीटर, इट विल टेक 4 आवर्स। ठीक है, आप ब्यूटी को एंजॉय करेंगे रास्ते में, इसलिए मैं उस दिन कम ही आपको चलवा रहा हूँ। किसी दिन कम है, किसी दिन ज़्यादा है, किसी दिन कम, किसी दिन ज़्यादा, जिससे आपको प्रॉपर रेस्ट मिल सके। डे 10 है जंस्कार वैली, 156 किलोमीटर टोटल आपने ट्रैवल किया। यहाँ लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, बहुत ही कम लोग मिलेंगे, क्योंकि आपको सुबह 4 बजे निकलना है। जंस्कार से सोनमर्ग की तरफ हम जाएंगे। टोटल 368 किलोमीटर है, 4 बजे सुबह निकलेंगे। सोनमर्ग मतलब सोना, मार्ग मतलब रास्ता, सोने का रास्ता, मीडोज ऑफ गोल्ड 9,200 फीट पर ये है। यहाँ पर भी आप स्टे करिएगा, बिल्कुल नियर रिवर साइड, तो आपको एंजॉय करेंगे। सोनमर्ग से आप अमृतसर की तरफ जाते हैं, मतलब श्रीनगर होते हुए, बनिहाल होते हुए, अनंतनाग भी पहले पड़ेगा, और पटनी टॉप हो, पठानकोट होते हुए अमृतसर। अमृतसर में आप जाते साथ ही, जो कि आप 511 किलोमीटर आपने चले, 4 बजे सुबह निकलेंगे तो जल्दी ही पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप पहाड़ों के बाद प्लेन्स में चलाएंगे तो आपको इजीली आप चला सकते हैं। अमृतसर में आपने चले तो गोल्डन टेम्पल पड़ेगा, होलीस्ट गुरुद्वारा ऑफ सिखिज्म। यू विल सी द लार्जेस्ट किचन इन द वर्ल्ड। 1 से 3 लाख लोग एवरीडे यहाँ पर खाना खाते हैं। वाघा बॉर्डर कॉस्ट आपका फ्री है, 2 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है। शाम को 45 मिनट्स का होता है बीटी रिट्रीट सेरेमनी, एंड दैट इज़ हेल्ड एवरी डे बिफोर सनसेट फॉर 45 मिनट्स। ओके, देन नेक्स्ट डे अमृतसर टू दिल्ली। कैसे कैसे आएंगे? जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना होते हुए करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली। आपका डे 13 है, सुबह 4 बजे निकलेंगे, 450 किलोमीटर कवर करना है। लास्ट डे में बहुत ज़्यादा नहीं कवर करना है, नहीं तो घर में जाके सो जाते हैं, पता नहीं किस तरीके से। इसलिए थोड़ा सा घर में जाकर भी जगना है, लोगों को फ़ोटो वीडियोस शेयर करना है, दिखाना है लोगों को, आपका 13-14 दिन बाद इंतज़ार रहता है। 2 दिन और एक्स्ट्रा लेकर चलिएगा, 14 और 15वां दिन। बाई चांस किसी दिन लैंड स्लाइड हुआ या तो कुछ हुआ तो आप